तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इन दोनों सेंसर का कंपेयर करने वाला हूँ, विच मीन्स अल्ट्रासोनिक सेंसर और टीओएफ सेंसर, जिसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। इस दोनों की जो एक्यूरेसी है उसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ और उसका रिजल्ट मैं शो करने वाला हूँ इस डिस्प्ले पे वाला हूँ। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आर्डिनो यूनो। अगर आपके पास यूनो नहीं है, नैनो हो, तो आप नैनो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ मैं, इसकी मुझे ज़रूरत है। इस दोनों को चिपका दिए, अब शुरू करते हैं हम वायर कनेक्शन। तो मुझे तीनों डिवाइस को पावर देना है। मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर का भी पावर देना है, विच मीन्स ग्राउंड और पॉजिटिव जाएगा, और इसको भी पावर चाहिए और डिस्प्ले को भी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आर्डिनो से पावर देने वाला हूँ ब्रेडबोर्ड में, ब्रेडबोर्ड से अलग अलग डिवाइसेस में। तो यहाँ पे मैंने दो वायर ले लिए। येलो को मैं कनेक्ट करूँगा 5 वोल्ट में और ग्रीन को कनेक्ट कर दूँगा ग्राउंड में। ठीक है, सिमिलरली मैं पावर सप्लाई देने के लिए इस रेल का इस्तेमाल करता हूँ। आप ऐसे कर लेते हैं और ग्रीन चला जाएगा इसमें। तो अभी तक का कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। मैंने आर्डिनो से ब्रेडबोर्ड में पावर दे दिया है। अब ब्रेडबोर्ड से मैं पावर लूँगा किसमें, इन मॉड्यूल्स में। तो यहाँ पे 4 चीज़ चाहिए, देख रहे हो यहाँ पे। चलो ऐसे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे VCC, ट्रिगर, इको एंड ग्राउंड। चलिए, जैसे मैंने 4 वायर को मैंने प्लग कर दिया है। ठीक है, तो ब्लैक वायर को मैं कर दूंगा पॉजिटिव सप्लाई में दे दूंगा और पर्पल को मैं यहाँ पे दे दूंगा ग्राउंड में। तो मैंने पावर कनेक्शन दे दिया इसमें। अब मुझे देना है, ट्रिगर को मुझे कनेक्ट करना है D8 में, आर्डिनो पिन के D8 में, और एको को 9 में। तो ट्रिगर में कौन सा कलर का जा रहा है वायर, येलो वाइट कलर का। तो वाइट कलर का मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ पिन 8 में, और इस वाले को मैं कर दूंगा कनेक्ट पिन 9 में। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो वायर कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे करना है इन दोनों का, विच मीन्स डिस्प्ले और इस TOF मॉड्यूल का। तो येलो को मैं रखता हूँ VCC में, और से ग्रीन को या ब्लू को मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ग्राउंड में। ओके, और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, विच मीन्स, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे VCC मेरा हो गया येलो, और ब्लू हो गया ग्राउंड, ग्रीन हो गया SDA के लिए, और ये ऑरेंज हो गया SCL के लिए। आप देखोगे यहाँ पे A4 एंड A5, आर्डिनो में ये दो पिन है A4 एंड A5। तो A4 एंड A5 कनेक्ट होगा इसके SDA एंड SCL में। सेम A4 एंड A5 कनेक्ट होगा इस सेंसर के SDA SCL में। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही पिन है यहाँ पे, तो मैं दो वायर लूँगा, यहाँ से कनेक्ट करूँगा ब्रेडबोर्ड में, अब ब्रेडबोर्ड से सप्लाई दूंगा इस दोनों में, मतलब कनेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ ले लिया है A4, ऑरेंज वाला है मेरा। इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, मान कर चलो। ठीक है, इसी रेल को हम इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी क्लीन वायर कनेक्शन रखूँगा तो आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो कंफ्यूज होगे। और A5 को रख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, VCC हो गया येलो, एंड जो ग्राउंड है वो ब्लू वाला है। ठीक है, जो ग्राउंड है वो है ब्लू वाला।
तो ये हो गया यहाँ पे। अब मुझे SDN SCL देना है, तो जो ग्रीन वाला है ये जाएगा किसमें, ऑरेंज में, मीन्स ये रेड वाले में। ये पावर सप्लाई नहीं है, ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमारा जो वायरिंग हो काफ़ी क्लीन नज़र आए। तो ये इसका भी कनेक्शन हो गया। तो ये पावर सप्लाई के लिए था, ये मुझे SDN SCL के लिए ये वाला रेल, ये जो रेल देख रहे हो ये वाला, ये हमारा A4 एंड A5 से आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इसको। तो दो वायर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, पावर सप्लाई और ग्राउंड के लिए, और एक मैं कनेक्ट कर लेता हूँ SDA के लिए, और दूसरा है SCL के लिए। ठीक है, हो गया कनेक्शन। तो ये जो रेड है मैं इसको कनेक्ट करूँगा ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल में, मीन्स उस वाले पॉजिटिव रेल में, और इसको करूँगा ग्राउंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे SDA में कौन सा वायर गया हुआ है, ब्लू वाला। तो ब्लू वाला ये आएगा यहाँ, क्योंकि ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज वायर जा रहा है इस वाले में, पॉजिटिव वाले में। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये पावर सप्लाई नहीं है, ये मैंने इस रेल को इसलिए इस्तेमाल किया कि पावर जो हमारा जो वायरिंग कनेक्शन हो क्लीन नज़र आए। दैट्स इट। तो गाइस कोड अपलोड करने के लिए, कोड के लिए आपको आना है इस साइट पे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आओगे, आप देखोगे एक एक डिटेल दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और नीचे आओगे तो कोड है। आपको कौन सी लाइब्रेरी चाहिए ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ये दो लाइब्रेरी चाहिए, एडाफ्रूट VL53LOX, मतलब वो है हमारे TOF सेंसर के लिए, और दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये है LCD के लिए, I2C मॉडल के लिए। नीचे कोड है, और उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे डूज एंड डोंट्स। तो यहाँ से हम कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दो। आपको क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन पे, और सेलेक्ट कर लो अपना पोर्ट, जिस किसी पोर्ट में आपने आर्डिनो का जो वायर है, जो इसके थ्रू आप कोड अपलोड करते हैं USB को, उसको आप चूज़ कर लो, सेलेक्ट कर लो। ओके, मैंने चूज़ कर लिया है। और लेकिन कोड अपलोड करने से पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैंने बोला था आपको। तो आपको करना क्या है, इसको कॉपी कर लो, टूल्स पे जाओ, और फिर जाओ मैनेज लाइब्रेरीज़ पे। यहाँ पे आने के बाद आपको पेस्ट कर देना इसको, और आप देखोगे जैसे पेस्ट करके सर्च करोगे आपको, या फिर पेस्ट करोगे, ऐसे ही पेस्ट करते ही आपको ये नाम आ जाएगा यहाँ पे, इस टाइप का एडाफ्रूट ये वाला। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है रिमूव का। अगर आपके मशीन पे नहीं है तो ये दिखाएगा इंस्टॉल का। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटा लेता हूँ। दूसरा है LCD के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, डबल क्लिक करके कॉपी कर लूँगा मैं, और अगेन आऊँगा टूल्स पे, टूल्स पे क्लिक करके आप करोगे मैनेज लाइब्रेरीज, अगर ओपन नहीं है तो। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एंटर करो, अपने कीबोर्ड से एंटर दबाओगे, यहाँ पे काफ़ी सारे लाइब्रेरीज़ आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दो लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये वाला, तो ये वाला जो आपको जो लाइब्रेरी दिख रहा है ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप कर सकते हो। अगेन क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे दिख रहा है रिमूव का ऑप्शन। इन केस अगर आपके मशीन पे नहीं है तो आप आप क्लिक कर सकते हो इंस्टॉल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो चुका है। क्लिक करो अपलोड पे। अगर कोई दिक्कत नहीं है कोड में, अगर आपने सही से कॉपी किया है कोड मेरे ब्लॉग से, तो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे स्केच कंपाइल हो रहा है और कोड अपलोड हो रहा है अब, एंड डन अपलोडिंग। चलिए अब रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रखूँगा यहाँ पे, तो ऐसे मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
कोई मूवमेंट नहीं है, तो TOF पे दिखा रहा है 4.5, अल्ट्रासोनिक सेंसर पे दिखा रहा है 4.7, लगभग सेम है। अब मैं इसको 4 पे लेके जाता हूँ, 4 पे लेके जाता हूँ, तो TOF पे दिखा रहा है 4.6, 4.7। ठीक है, तो अब दिखा रहा है यहाँ पे 3.8 दिखा रहा है, 3.8, अल्ट्रासोनिक्स पे दिखा रहा है 3.6। तो आने वाले वीडियोस में मैं एक दो प्रोजेक्ट और बनाऊंगा जिसमें मैं TOF सेंसर यूज़ करूंगा।